स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं अभिषेक यादव स्टडी कैंपस से। बच्चों मैं आज आपको क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अगर बात करें बच्चों क्लास 12th बायो की बात करें तो टोटल बायो का सिलेबस देखें तो टोटल बायोलॉजी में 13 चैप्टर हैं। पूरे अपने 12th सिलेबस में कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर। और 13 चैप्टर आज हम पहला चैप्टर इसमें से पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। चैप्टर नेम है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अच्छा, जो इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, अगर बात करें पौधों बच्चों, यहाँ पर लिखा है फ्लावरिंग प्लांट में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो एक नाम याद करना पड़ेगा बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं इनको बायो में एक नाम और दिया जाता है, इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म कहते हैं। आई बात समझ में? हमने कहा फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहते हैं। अच्छा, हमारा पढ़ने का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। फिर पढ़ेंगे फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। फिर पढ़ेंगे मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। फिर पॉलिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सीड पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे। इतनी चीजें पढ़ लेंगे, ये चैप्टर पूरी तरह क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। पहली हेडिंग क्या रहेगी हमारी? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें बच्चों, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। टोटल कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 पार्ट होते हैं। एक भाग होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स होता है। दूसरे भाग की बात करें तो कोरोला होता है। तीसरे भाग की बात करें तो एंड्रोसियम होता है। और चौथे भाग की बात करें तो गाइनोसियम होता है। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज होता है, अंतः दल पुंज होता है, अंतः दल पुंज होता है। फिर इसके बाद पुमंग होता है और जायांग होता है। तो हमने अब तक एक बात कही बच्चों, हमने कहा कि एक फ्लावर के, एक पुष्प के 4 भाग हैं। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। बाह्य दल पुंज है, अंतः दल पुंज है, पुमंग है और जायांग है। अच्छा, एक हमने ये फ्लावर का डायग्राम बनाया है। अब इस फ्लावर के डायग्राम में चारों चीजें देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर बच्चों हम किसी भी फ्लावर को देखें तो उसमें एक नीचे डंठल रहती है जिसके ऊपर फ्लावर रहता है। तो ये जो नीचे डंठल होती है इसको हम पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेडिसल कहते हैं, डंठल कहते हैं इसको, या फिर इसी को स्टॉक भी कहते हैं। अच्छा, इस डंठल के ऊपर हम देखते हैं तो कुछ नीचे की तरफ हरी पत्तियों का घेरा रहता है। ग्रीन लीफ का क्या रहता है? घेरा रहता है, हरी पत्तियों का घेरा रहता है। और इस हरी पत्तियों का जो घेरा होता है यही कैलिक्स कहलाता है बच्चों। हमने कहा हरी पत्तियों, पहला पार्ट हमको पढ़ना है कैलिक्स। क्या पढ़ना है? कैलिक्स। तो किसी भी पुष्प को देखें, फ्लावर को देखें तो उसमें नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ 2, 3 या 4, 5 हरी पत्तियां होती है, ग्रीन लीफ होती हैं। और ये हरी पत्तियों का घेरा क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाएगा या बाह्य दल पुंज। अब ये पूरे घेरे को हमने कैलिक्स कहा। अब इसकी एक पत्ती है, एक पत्ती है, हमने 2 बनाई है। तो जो इसकी एक पत्ती है बच्चों इसको हम सेपल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है, कैलिक्स की जो यूनिट होती है, बाह्यदल पुंज की जो इकाई होती है क्या होती है? सेपल होती है। किस कलर की होती है बच्चों? तो ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। आई बात समझ में? तो हमने कहा पुष्प के 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। सबसे पहला भाग हमने क्या पढ़ा? कैलिक्स। हमने कहा कि जो ग्रीन लीफ का वर्ण रहता है, हरी पत्तियों का घेरा रहता है, कैलिक्स कहलाता है, बाह्यदल पुंज। इसकी एक पत्ती को सेपल कहते हैं, यानी कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल है, जो हरे कलर की होती है।
अब मेन बात इसका काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी पुष्प को देखें बच्चों, अगर वो अभी खुला नहीं है, ओपन नहीं है, तो होता ये है बच्चों कि वो हरी पत्तियों से पूरी तरह बंद रहता है, हरी पत्तियों से घिरा रहता है। तो जब हरी पत्ती से बंद रहता है तो उसको हम कहते हैं बड स्टेज। क्या कहते हैं बच्चों, बड स्टेज। अगर हम बात कर लें गुलाब के पौधे की, अच्छा गुलाब की जो कली आप देखते हैं, जो उसकी बड देखते हैं, अभी वो गुलाब नहीं खिला है, अभी केवल छोटी सी जब बड बनी रहती है, कली बनी रहती है, तो हरी पत्तियों से बंद रहती है, तो यही कैलिक्स उसको क्या किया रहता है, बंद। तो कैलिक्स का केवल एक काम है, बड स्टेज में कली अवस्था में क्या करना, पुष्प की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। बड स्टेज में कली की अवस्था में पुष्प का क्या करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसकी सुरक्षा करना, केवल इसका काम होता है। ये पहला पार्ट था। अब आते हैं बच्चों किस पर, दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम क्या है, कोरोला। अगर दूसरे पार्ट की बात करें बच्चों, दूसरा पार्ट कोरोला, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतःदल पुंज, अंतःदल पुंज कहते हैं। अगर इस कोरोला की बात करें बच्चों, तो अगर गुलाब को आप देखते हैं तो नीचे 2-3 हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां जो है वो कैलिक्स थी। अब उसके ऊपर हमको गुलाबी कलर की छोटी छोटी पत्तियों से बना रहता है गुलाब। तो वो जो रंगीन पत्तियां हैं, जो पिंक कलर की वो जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों का पूरा घेरा, उन पत्तियों का पूरा वर्ल्ड, ये क्या कहलाता है, कोरोला। जैसे ये नीचे हरी पत्तियां, अब ये जो रंगीन पत्तियों का ये जो घेरा बना है बच्चों, ये कोरोला कहलाता है, अंतःदल पुंज कहलाता है। और इसकी एक पत्ती को, यानी इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ये पेटल्स कहलाती। क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती, पंखुड़ी कहलाती, जिसको हम कहते हैं। आई बात समझ में। अब ये कैसे होती है, हमने सेपल कैसा देखा था बच्चों, सेपल देखा था ग्रीन कलर का था, लेकिन ये जो पेटल होता है ना, ये कलरफुल होता है। ये कैसा होता है, कलरफुल होता है। आई बात समझ में। यानी ये रंगीन हो सकते हैं, किसी में लाल हो सकता है, किसी में पीला हो सकता है, किसी में सफेद हो सकता है। इनका जैसा फ्लावर रहेगा वैसा अलग अलग कलर रहेगा पेटल्स का। लेकिन जो सेपल होते हैं वो हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब मेन बात है कोरोला का काम क्या है। अच्छा अगर बात करें बच्चों, अगर हम किसी पुष्प को देखते हैं, हम देखते हैं ये रंग बिरंगा है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, तो हम रंगीन कलर को उसको देख करके उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। किसी पुष्प की तरफ हम आकर्षित कब होते हैं, या तो उसके कलर को देख करके आकर्षित होंगे, या तो उससे जो महक आ रही होती, जो फ्रेग्रेंट आ रहा होता है, महक आती है, उससे आकर्षित होते हैं। तो जब हम कलर को देख करके आकर्षित होते हैं, तो वो कलर किसका है, पेटल्स का है ना। तो इसका काम होता है क्या करना, ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना बच्चों, ऑर्गेनिज्म को क्या करना, अपने तरफ, जीव को अपने तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। किस लिए आकर्षित करेगा बच्चों, तो अट्रैक्ट जब करता है तो उससे ये पॉलिनेशन होता है, फूलों में परागण होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। एक नाम याद करना पड़ेगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या, आगे पढ़ना है हम लोगों को, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि फंक्शन इसका काम है, कोरोला का एक ही काम है बच्चों, कि ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए क्या करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो अब तक 2 पार्ट पढ़े, एक कैलिक्स पढ़ा, एक कोरोला। अब आते हैं बच्चों तीसरे पार्ट पर। किस पर, तीसरे पार्ट पर, जिसका नाम है एंड्रोसियम। क्या, एंड्रोसियम, हिंदी में बच्चों पुमंग कहते हैं। अगर एंड्रोसियम की बात करें बच्चों, एंड्रोसियम की बात करें तो जो एंड्रोसियम है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर में नर जनन अंग है, पुष्प के अंदर एक क्या है बच्चों, नर जनन अंग है। अब इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, ये यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है स्टेमेन है, पुंकेसर है। यानी पुमंग किससे मिलकर के बना होता है, पुंकेसर से। एंड्रोसियम किससे मिलकर के बना है, स्टेमेन से। अब इस फ्लावर में देखते हैं, हमने देख लिया क्या, अच्छा ये वाला वर्ड क्या था भाई, कोरोला का था, कोरोला की यूनिट पेटल्स थी, ठीक। अब आते हैं एंड्रोसियम, ध्यान से सुनना।
एंड्रोसियम की यूनिट हमने कह दिया स्टेमेन है। एंड्रोसियम किससे मिलकर के बना है? स्टेमेन से मिलकर के बना है। तो यहां पर देखना, ये जो पूरा संरचना ये स्टेमेन है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमेन है। एक यहाँ है, दो ये है, तीन ये, चार, टोटल हमने स्टेमेन कितने बनाए? 4। तो चारों स्टेमेन के मिलने से क्या बना? ये एंड्रोसियम बना, पुमंग बना। आई बात समझ में? अब इस स्टेमेन को देखो बच्चों, तो इस स्टेमेन में भी, पुंकेसर में भी 2 भाग दिख रहे हैं। एक भाग यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है, एक भाग ये ऊपर, एक भाग यहाँ ऊपर दिख रहा है, एक ये नलिकाकार नीचे। तो ये वाला जो स्टेमेन का भाग होता है, इसको हम बच्चों फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये जो ऊपरी भाग होता है बच्चों, इसको हम लोग एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। ये तो हमने किसके बारे में देखा? एंड्रोसियम के बारे में देखा कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर ये किससे मिलकर के बना होता है? स्टेमेन से, पुंकेसर से। स्टेमेन के 2 भाग है, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर है। आई बात समझ में? अभी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है बच्चों। अब दूसरा आते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट कौन सा है? गाइनोसियम। क्या है? गाइनोसियम। अगर इस गाइनोसियम की बात करें बच्चों, जायांग की बात करें, चौथा भाग है ये पुष्प का, तो ये जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मादा जनन अंग है। पुष्प के अंदर कैसा जनन अंग है? ये एक मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी जो इकाई होती है, इसकी यूनिट को हम कहते हैं बच्चों पिस्टिल कहते हैं, या फिर कॉर्पेल कहते हैं, या हिंदी में कहे तो इसको स्त्री केसर कहते हैं। तो जायांग किससे मिलकर के बना है? स्त्री केसर से मिलकर बना है, पिस्टिल से मिलकर बना है। अब ये जो हमने बीच में स्ट्रक्चर बना है, यहां से लेकर के यहां तक बच्चों, ये एक पिस्टिल है, एक कार्पेल है, एक स्त्री केसर है। ये जो पार्ट यहां से लेकर के यहां तक बना है पूरा, ये क्या है? एक पिस्टिल की संरचना, एक कार्पेल की संरचना, या फिर हम कहे तो एक क्या है? स्त्री केसर की संरचना है। अच्छा, इसको देखो बच्चों, इसमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग पिस्टिल में 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग ये दिख रहा है, दूसरा भाग ये दिख रहा है, तीसरा भाग ये दिख रहा है। तो ये जो भाग होता है बच्चों, ये वाला जो ऊपर का भाग है पिस्टिल का, इसको बच्चों हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो बीच का भाग होता है, ये जो बीच वाला भाग होता है, ये स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइल। हिंदी में कहे तो वर्तिका कहलाता है। और ये जो नीचे का फूला हुआ भाग दिख रहा है ना, नीचे वाला भाग, इस नीचे वाले भाग को बच्चों ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब तक हमने क्या बातें पढ़ी कि एक पुष्प के 4 भाग थे, कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोसियम था, गाइनोसियम था। हिंदी में कहे तो बाह्य दल पुंज, अंतः दल पुंज, पुमंग और जायांग। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? कैलिक्स के बारे में। हमने कहा हरी पत्तियों का जो घेरा कैलिक्स कहलाया, बाह्य दल पुंज कहलाया। इसकी एक पत्ती को सेपल कहा, ये ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की। फिर हम आए, इसका काम देखा तो हमने कहा कि ये काम क्या करता है बच्चों? फ्लावर को बड स्टेज में कवर करके रखता है, उसको सुरक्षा देता है, ढक करके रखता है। आए पेटल्स पर। अच्छा, हमने फिर ये देखा, हमने कहा कि जो रंगीन पत्तियों का घेरा होता है वो क्या कहलाता है? कोरोला। और इसकी एक पत्ती को पेटल कहते हैं, ये रंगीन होती हैं। इनका काम होता है ऑर्गेनिज्म को, जीव को अपनी तरफ परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। फिर हम आए बच्चों एंड्रोसियम पर, पुमंग पर। हमने कहा कि एंड्रोसियम पुमंग जो है एक नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसकी जो यूनिट है, उसकी इकाई को बच्चों हम स्टेमेन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और एक पुंकेसर के 2 भाग है, ये फिलामेंट और एंथर देखा, परागकोश और तंतु देखा। फिर हम आए गाइनोसियम पर। हमने कहा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जनन अंग है। इसकी यूनिट पिस्टिल या कार्पेल है, या हिंदी में कहे तो स्त्री केसर। इसके 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आई बात समझ में?
ठीक है, अब बच्चों हमको ये पढ़ना, ये तो हमने फ्लावर के पार्ट पढ़े, अब हमको पढ़ना टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर कितने तरह के होते हैं, पुष्प कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगर बात करें फ्लावर के बच्चों, पुष्प की बात करें, तो जो फ्लावर होते हैं ये दो तरह के होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हिंदी में कहे तो एक लिंगी पुष्प होता है। क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होते हैं। दूसरी बात करें बच्चों तो दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, हिंदी में कहे तो उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ध्यान से सुनना, हमने कहा पुष्प दो तरह के, एक लिंगी उभयलिंगी, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे बच्चों, इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग, दोनों पाए जाएंगे। इनके बाइसेक्सुअल फ्लावर उन्हें कहेंगे जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुमंग और जायांग दोनों पाए जाएंगे, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। आई बात समझ में बच्चों? अच्छा, दूसरा है क्या? यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें, यूनि का मतलब एक, यहां पर एक हिंदी में भी एक है, तो यानी या तो नर जननांग पाया जाएगा या तो मादा जननांग, दोनों में से जब कोई एक पाया जाएगा तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बच्चों, ये भी दो तरह के होते हैं। ये भी कितने तरह के? दो तरह के। या तो हम एक होते हैं मेल फ्लावर, हिंदी में कहे तो नर पुष्प, और दूसरे होते हैं फीमेल फ्लावर। दूसरे कौन से होते हैं? फीमेल फ्लावर होते हैं, मादा पुष्प होते हैं। अच्छा, जब नर जननांग पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, तो नर पुष्प कहलाएगा मेल फ्लावर, और मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा तो ये फीमेल फ्लावर कहलाएगा। आई बात समझ में? अब हमको पढ़ना क्या रहेगा बच्चों? पहले मेल फ्लावर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? फीमेल फ्लावर के बारे में।